ये इंडियन डॉक्टर था, डॉक्टर कुलदीप। मैं डॉक्टर कुलदीप शर्मा। तो मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान। इंडिया का केरला का डॉक्टर है, ठीक है। उसका वर्ल्ड में नाम है। हलवा पकाओ। ये दिल से उनको मालूम है ना कि इनके दिल साफ नहीं है। मारे हाँ मारे हाँ। भाई मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। अभी ये दुबई है, ये ज्यादा इंडियन को पसंद कर रहा है। Not bad, not bad. Now you. ये जो गवाले हैं ये दूध में पानी मिलाते हैं। माल बेचते वक्त तराजू में हेर फेर करना, अच्छा माल दिखाकर खराब बेचना, मस्जिदों से जूते चुराने वाली कौम। जज्बा कहाँ से आया? तो मुझे लगता है जज्बा कहाँ से आया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर, और जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है ये जो जज्बा ईमानी है, ये ईमान का जज्बा है। जज्बा बहुत ज्यादा था, क्योंकि जो जज्बा होता है ये सब कुछ होता है। मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि जज्बा ईमानी, जो ईमान की ताकत होती है, ईमान का जज्बा होता है, वो सबसे बड़ा स्किल होता है। आपके सबसे पहले घबराना। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। और सुने, अच्छा, ये लोग वहाँ पर जाकर ड्रग सेलिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, सऊदीया में करते हैं, तो क्या इंडियन भी वहाँ पर ऐसा? ना 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 ना, कोई भी नहीं। बहुत बढ़िया। बाई गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं वो। आई ट्रस्ट यू। तो जश्न मनाया जाए। मैं हूँ पाकिस्तान। इमिग्रेशन एक ऐसी चीज है जो सदियों से चलते आ रही है। एक इंडियन पर्सन उसकी लाइफ अच्छे करने के लिए वो यूएसए, दुबई जैसे बड़े बड़े देशों में जाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारी जो प्रतिवेशी मुल्क है पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ऐसे लोग उस बड़े बड़े देशों में जाते हैं। परंतु इस पाकिस्तान और बांग्लादेश और हमारी इंडियन का जो डिफरेंस है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। हमारी इंडियन पर्सन जो उसकी नॉलेज को डेवलप करने के लिए, अच्छी एक नौकरी करने के लिए और उसमें टैक्स देकर उस देश का अच्छे ग्रोथ करने के लिए जाते हैं। परंतु पाकिस्तान की बंदा वो जाते हैं किस लिए आता है आपको? जाते हैं भीख मांगने के लिए। आज एक पाकिस्तानी अंकल से देखेंगे वो क्या बोलते हैं इंडियन के बारे में और पाकिस्तान के बारे में। जो दुबई में रहते हैं, उस अंकल दुबई में बहुत सालों से रहते हैं, वहाँ पर एक रेपुटेड कंपनी में जॉब भी करते हैं। उसके साथ इंडियन भी काम करते हैं, पाकिस्तानी भी काम करते हैं। इन दोनों देश की पर्सन की क्या डिफरेंस है वो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। आज पाकिस्तान से इतना लोग उस दुबई में जा चुके हैं जहाँ पर भीख मांगने के लिए इतना लोग हो चुका है, इसीलिए दुबई पाकिस्तानी लोगों का वीजा अभी बंद कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन लोगों के लिए वीजा खुला हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी लोग वहाँ पर जाके ज्यादातर लोग भीख मांगते हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्सन लोग ही जो अच्छे कामों के लिए जाते हैं, और दूसरी तरफ इंडियन पर्सन वहाँ पर जाके अच्छे नौकरी करते हैं, अच्छे लाइफस्टाइल बिताते हैं, और वहाँ पर इंडियन बहुत ज्यादा कम मिलेगा जो भीख मांग के खाते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, अंकल क्या बोलते हैं चलिए देखते हैं। एक खबर सामने आ रही है, मलेशिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, वो बोल रहा है कि बहुत शुक्रिया भारत, आप लोग हमारे असल भाई हो, क्योंकि आप लोगों ने हमें 1,70,000 टन चावल के दिए हैं। कि सिर्फ इंसानियत देख रहे हैं हमारे भारत में इंसानियत है। भाई मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। बाई गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं वो। आई ट्रस्ट यू। उनमें कोई झूठ नहीं। ये आप किसी दुकानदार के पास चले जाओ, मिलावट सब कुछ। एक मिसाल दीजिए, आपने इतना अरसा उनके साथ काम किया, तो कोई एक मिसाल दीजिए, थोड़ा सा इधर हो जाए। कोई ऐसी वो 2 नंबर चीज नहीं देखी, 2 नंबर चीज मैंने उनमें नहीं देखी। वो जैसे हम में है ना मुनाफिकत भरी हुई, उनमें नहीं है। जो जबान पे है वही दिल में है। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, इधर सब यही हैं। क्या कोई वाकया हुआ था वहाँ पर? क्या कोई मसला हुआ था वहाँ पर? मैं बोलता हूँ मेरे साथ जॉब करते रहे हैं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था उधर। मुसलमानों से ज्यादा अभी ये दुबई है, ये ज्यादा इंडियन को पसंद कर रहा है। आपने बोला है कि उनमें ज्यादा ईमानदारी है, तो जाहिर है वो हिंदू थे, तो वो इंडिया से होंगे, ठीक है। तो क्या इंडियंस वहाँ पर क्या उनका देखा कि मैंने पीछे उनसे कोई बुराई नहीं देखी किसी की। जैसे कि दुबई पाकिस्तानियों को बुरा समझता है, ये लोग वहाँ पर जाकर ड्रग सेलिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, सऊदीया में करते हैं, तो क्या इंडियन भी वहाँ पर ऐसा? ना 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 ना, कोई भी नहीं, नथिंग, कोई भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो ऐसा होगा तो अपना भी मिलने जुलने वाले के पास चला जाएगा, प्लीज ये मेरे को प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प कर दो। इतना डिफरेंस कैसे है? हालांकि हम भी तो पहले उन्हीं के साथ ही रहते थे। हम ये हैं कि अभी जो हालात है, हम सुबह उठे तो लाखों लाखपति हुए हैं, करोड़ों में हमें मिले, उनमें नहीं है। देखो स्टेप बाय स्टेप आदमी ऊपर जाता है ना, वो मेहनत करते हैं। आज आप यकीन करें, सऊदीया इतनी है उनकी कि आप सोच भी नहीं सकते। एक टॉयलेट में काम करने वाला हाउस कीपिंग, इतनी उसकी हाई इंग्लिश है कि बता नहीं सकता। इंडिया की इंडिया की। आपने खुद मतलब
आप तो साथ रहे हैं तो आपका खुद का एक्सपीरियंस हुआ होगा। बिल्कुल खुद का जी, मैं किसी के पे क्यों बिलीव करूं। आप यकीन करें सऊदीया ने प्रेफरेंस के वीजाज रखे हैं भारतीयों के लिए, दुबई ने रखे हुए हैं भारतीयों के लिए, अमेरिका ने रखे हुए हैं भारतीयों के लिए, इसराइलियों ने रखे हुए हैं। दुबई के 3 दिन हुए, दुबई का वीज़ा बंद हो गया ना, सिर्फ इनकी वजह से। अभी आप रोड पे चले जाएं, कोई वाकफ नहीं है प्लीज़। ये मैं आया था, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मेरे को वकील वो कफील नहीं मिल रहा है, मेरी कुछ हेल्प कर दो। आदमी देखो, अगर मेरे को कोई मिला कितनी हेल्प कर दूंगा, 5 नहीं तो 10 दे दूंगा। एक दफ़ा उसको मिला, उसको आदत पड़ गई। अभी ये कितना फकीर खड़ा है, मैं किसी को 1 रुपया नहीं देता। ये डिजर्विंग नहीं है, मैं खुद मानती हूँ। अब देखे ना, हाथ पाँव सारे सलामत है। चीज़ है। अभी आप इनका ये लाहौर के हर चौक पे चले जाओ, आपको मांगने वाले मिलेंगे। और सुबह कभी 5 बजे देखो, जो गाड़ियों पे इनको छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, 100%। तो ये इसका ये हमारा काम है देखना सब कुछ। तो फिर क्या सही कहते हैं कि ये लोग बाहर आते ही मांगने हैं? मांगने आते हैं, सही बोल रहा हूँ मैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं। मुझे बताएं, अभी तक किसी मुस्लिम कंट्री ने हमें क्यों नहीं बोला थैंक यू पाकिस्तान, यू आर आवर ब्रदर? ये दिल से उनको मालूम है ना कि इनके दिल साफ नहीं है। हमारे हाँ, अवाम को तो बेचारी को खाने के पाले पड़े हुए हैं। आप यकीन मानेंगे 30 साल में सिर्फ उधर अगर कीमत बढ़ती है ना, ये रमजान में, भारत में, इंडिया में, दुबई में पाकिस्तानी मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम बढ़ाते हैं, इंडियन नहीं बढ़ाएगा। यू बिलीव मी, आई ट्रस्ट यू। इंडियन नहीं बढ़ाएगा, पाकिस्तान नहीं और इंडिया बंगाली बढ़ाएगा। इंडियन क्यों नहीं बढ़ाएगा? असल में उधर हिंदू मुस्लिम का मसला आ जाता है ना, समझी नहीं। हिंदू मुस्लिम का मसला आ जाता है ना, तो वहाँ पर भी ये कोई रेट इतने हाई नहीं होते इंडिया में। अभी आप इधर से बॉर्डर क्रॉस करें, की किलो आटा है 30 रुपए किलो आटा है, और इधर क्या किलो है? वो अपनी आवाम के लिए इतना सोचते हैं, तो हम क्यों नहीं सोचते? ईमानदारी उनमें। ईमानदारी है। बांग्लादेशों में भी ईमानदारी नहीं है। बांग्लादेश भी जहाँ उनका दाव लगता है, वो कहते हैं इंग्लिश की दी पंजाबी का दाज इधर लगता लगा, उनका भी जहाँ दाव लगता, और बंगाली भी मांगते हैं। की नजर में सिर्फ ईमानदार इंडियन है। मैं ईमानदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बिजनेस में तो सब प्रॉफिट लेते हैं, मगर असूल की बात कर रहा हूँ मैं। तभी वो आज हमसे आगे है, तभी उनकी सबसे बनती है। मैं बोलता हूँ कि आप इंडिया का केरला का डॉक्टर है, मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को 1 खुराक या 2 खुराक खा के मैं सही हो जाता था। इसमें क्या करूँ मैं? आई एम स्पीचलेस। अभी ये मेरी इधर सर्जरी थी हुई, उधर मैं दुबई से मद्रासी डॉक्टर से करवाई। पाकिस्तानी मेरे को बोलते थे ये वो, मैं बोला नहीं, आई नॉट इंटरेस्ट यू। उसने मेरे को इधर ये कैमरा डाल के पूरी सर्जरी की है, पर सब प्लास्टिक की मेरे पड़ी हुई है, और कोई उधर ऐसा सिस्टम नहीं। हालांकि इंश्योरेंस था, जो एक मुनासिब रेट था, मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगा। फ्री में की उसने? नहीं, वो गवर्नमेंट ने पे किया ना, दुबई गवर्नमेंट ने, मेरी कंपनी ने। तो यहाँ पर आदमी किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वहाँ पर आप एक डॉक्टर के पास गए हैं ना, तो आपको 7 दिन वो फ्री देखेगा, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं। की बातें सुन के बहुत हैरान हो रही हूँ। आपने केरला के डॉक्टर की बात की है, कौन है वो? और मद्रास। और इधर आप डॉक्टर के पास आज गए हैं? वही में है केरला और मद्रास? नहीं, इंडिया में है ना केरला और मद्रास। केरला में डॉक्टर कौन सा? नहीं, दुबई में ये डॉक्टर हैं, मद्रास के और केरला के। और इधर आप आज गए हैं 4000, कल गए हैं 3000, तीसरे दिन गए हैं 3000। अभी सब कुछ तो डॉक्टर को दे दिया, क्या करेगा आदमी? MRI होती है, और अगर सही नहीं हुई तो 10 बार भी, वो सही नहीं हुई तो 10 बार करेंगे। डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहेंगे? तो मैं तो बोलता ही थैंक यू उनको, ये मेरे लेंस पड़े आंखों में। भारत के डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोलता हूँ, ये मेरे लेंस पड़े हैं, मुझे आपके मसाम भी नजर आ रहे हैं। किसने डाले हैं लेंस? ये इंडियन डॉक्टर था, डॉक्टर कुलदीप, एनएमसी हॉस्पिटल में। इधर हम किस पर इंटरेस्ट करें बताएं मेरे को? अल्लाह ही हाफिज है हमारे मुल्क का। आपने खुद बताया है कि उनमें और हम में कितना डिफरेंस है। जमीन आसमान का, कितना नहीं, जमीन आसमान का 1 और 200 का फर्क है। आप किसी इंडियन दुकानदार के पास गए हो, आप 500 बार चीज निकलवाएंगे, आपको दिखाएगा। आप लें या ना लें वो बात की बात है, वो बड़ा अच्छा बिहेव होगा उसका। और पाकिस्तानी के पास चले जाओ 2 बार, यार ये दिखा दो, ओ नहीं भाई ये आप किसी और जगह से ले लो, ये हाल है। लेना तो लो, नहीं तो जाओ। ये करने जाते हैं हम भाई? देख लो जी, बस चाहते तो हम वर्क वीजा लेकर है ना। क्या करते हैं ये, अभी तो उन्होंने बंद कर दिया ना, बैंक से लोन लेते हैं, भाग आते हैं इधर। कितनी शॉप क्लोज पड़ी हुई है, 1-2 लाख दरम लिया, भाग आए इधर, खलास। पीछे जो उन्होंने एम्प्लॉयज बुलाए हुए हैं, वो बेचारे उधर परेशान हुए हुए हैं, और उनको भी मालूम है। हमारे साथ आदमी थे पाकिस्तानी, जब एयरपोर्ट से निकलते थे ना, हम तो अपनी ट्रांसपोर्ट पे आ जाते थे, वो पैदल आता था। इंडियन? उसने नहीं, पाकिस्तानी,
उधर ही उसने अपना ड्रेस चेंज करना एयरपोर्ट पे, यूनिफॉर्म चेंज करके उसने कोई भी देखा भाई यार ऐसे हो गया मेरे साथ, कोई थोड़ी सी हेल्प कर दो प्लीज, अल्लाह आपका भला होगा। मेरे बच्चों के पास कुछ खाने पीने के भी नहीं। आपकी आंखों देखा हाल है। आंखों देखा हाल है। वो तो हम एक बार उसके पीछे गए कि यार ये करता क्या है, इधर से ड्रेस चेंज करता और निकल जाता है पीछे। बहुत बड़ी बात है जो आप मुझे, कैसा इंडियन ने नहीं की। नहीं मेरे बच्चे फ्री हो गए, नहीं तो मैं आपको वो दिखाऊं कि आप भी रोए मैं भी रो, वो बेचारा वो भी रोए। इंडियन नहीं करते थे। भाई गॉड खुदा की कसम मैंने नहीं देखा किसी को, इससे बड़ी की बात है, कोई नहीं देखा मैंने। क्या बनेगा फिर हमारा? हमारा अभी बन गया ना, सब कुछ बन गया। अभी जब मुल्क का बेड़ा गर्क खत्म हो गया तो ये ट्रैफिक वालों ने शुरू कर दी है अपने फॉलो करना सब। वहाँ पर चोरी चिकारी में नाम आते हैं, ड्रग्स सेलिंग में या लड़कियाँ छेड़ने में बाहर के ममालिक। हाँ हाँ आता है। इंडियंस की बात है। नहीं इंडियन का नहीं आता। उनका नहीं आता। होगा कोई एक आधा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है। आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा कोई भी। तो आपको ज्यादा लगाओ उनके साथ था फिर वहाँ पे, क्योंकि वो आप बस मतलब करो अच्छा भी असल में मैं उधर एज ए सुपरवाइजर था, तो मेरे साथ मेरे कोलीग थे वो सब। दोस्त बन गए। हाँ तो हम इकट्ठे खाते पीते थे, यकीन माने आप। क्या बात कर रहे हैं? अभी छूत मेरा नहीं हुआ? क्यों छूत क्यों हुआ? अभी मेरा फोन घर पे रह गया, मैं आपको दिखाता उसकी तो मेरे को डेली कॉलें आती, भाई आप आओ हम आपको मिस कर रहे हैं। बात है, बड़ी दोस्ती आपके साथ बहुत। मेरा छोटा पोता था जिसको मैं इलाज के चाचा, लिए आपको ले तो गया था सलाम। इंडिया। अच्छा, इंडिया आप इलाज के लिए लेके गए थे? जी हाँ। किस चीज़ के इलाज के लिए सर? दिल का सुराख था उसका। अच्छा, तो जी वो हाँ। सर बिल्कुल ठीक हो गया था? 13 दिन में आज तक अल्लाह की मेहरबानी से वो इंतहाई सेहतमंद और 13 खुश days खुरम 13 दिन के अंदर वहाँ इंडियन पे जो डॉक्टर डॉक्टर है इंडियन तो बहुत हॉस्पिटल के, बड़ा- उन्होंने उनको 13 दिन के अंदर मारा। पूरा 13 वर्ल्ड में दिन नाम के दीजिए अंदर मैं फिर भी हैरान रह गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ, बाकियों को हम बुलाते हैं वापस चेकअप के लिए, इसको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इनको वापस नहीं लाए। इतनी मोहब्बत उन्होंने दी है एज अ पाकिस्तानी। के और इतना उनका इलाज बेहतरीन जेपी हॉस्पिटल में मैं किस जगह पे ये हॉस्पिटल था सर? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जेपी जी हॉस्पिटल। जी। इतना बड़ा बहुत अच्छा हॉस्पिटल, है। इतना बेहतरीन स्टाफ, बड़े बड़े डॉक्टर साहबान आते थे, मुझे कहते थे कि मामा आप जाएं घूमे फिरे, बच्चा जाने हम जाने, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इसको कोई कुछ तकलीफ नहीं होगा, आप जब आएंगे ये खुश व खुर्रम होगा। तो क्या एक जब उन्होंने कहा कि मामा आप जाएं घूमे फिरे, तो क्या आपको एक दफ़ा भी लगा कि यही वो हिंदुस्तान है जिसको दुश्मन बताया जाता है और मेरा बच्चा क्या इनके हाथों में सेफ रहेगा भी नहीं जब आप इलाज करवाने जी गए? हाँ बिल्कुल, मैं मुतमईन था और मैं जाके हर जगह इंटरव्यू देता था, मीडिया मुझे ले जाता था, लेकिन बच्चा बिल्कुल खुश व खुर्रम था। जब मैं वापस शाम को इतना आता, प्यार दिया उन लोगों ने। इतना प्यार दिया। सर ये और वही वहाँ हिंदुस्तान का- था जिधर से हम अलहदा हुए थे। क्या वजह बनी कि एक टुकड़ा जो है वो तरक्की कर गया, फिर एक टुकड़ा हमसे अलहदा हुआ, 2 टुकड़े बन के अब बड़ी इकोनॉमी बनते जा रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ एक टुकड़ा था कि जो सर नीचे से नीचे जाता जा रहा है। तो हम यहाँ मुखलिस नहीं है, वो अपने कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने धरती के साथ मुखलिस हैं तो वो तरक्की करते जाते हैं। हम यहाँ बिल्कुल एक दूसरे के पाँव को खींचते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे को मानते नहीं हैं, हालांकि हम एक मज़हब के हैं, एक मुस्लिम हैं। सर मुस्लिम की तो बात हमने करनी करनी, जहाँ पे हमारी जो मिनॉरिटीज़ रहती हैं, चाहे हिंदू कम्युनिटी की बात की जाए, क्रिश्चियन की बात की जाए, मुझे तो लगता है सर उनके इशू को भी आज तक नहीं उठाया गया, आज तक हमने प्रॉपर उनको भी फैसिलिटेट नहीं किया। क्या लगता है आपको? देखिए हमारे बलूचिस्तान में आज तक अकलियत रहते हैं। जब पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, तो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बलूचिस्तान में आज तक हिंदू कम्युनिटी है, इतना सेफ हैं, इतना सेफ हैं कि वो उनको कहें वो जाने के लिए तैयार भी नहीं है। देखिए आज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक साथ थे। 1947 में सब एक एक भाग में डिवाइड हो गए। उसके बाद बना पाकिस्तान एक और इंडिया एक, एक बना ईस्ट पाकिस्तान, एक बना वेस्ट पाकिस्तान और बीच में हम हिंदुस्तान। और उसके बाद 1972 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में एक जंग हुआ और इंडिया पाकिस्तान को जीतने में सहायता किया और आज वो बांग्लादेश बन गया। पर आज भी बांग्लादेश को इतना हेल्प किया इंडिया ने, बांग्लादेश एक ऊंचाई पर छू रहा था। परंतु अभी जो गवर्नमेंट आया है बांग्लादेश में, वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में जो फॉरेन रिजर्व है वो 65 बिलियन की है, जो IMF के पास लोन लेके ही रखा हुआ है। और दूसरी तरफ जो बांग्लादेश है उसका भी हाल ऐसे ही होने वाला है। और कुछ सालों में हम लोग देख रहे हैं कि एक साल 7 दिन होने के बाद भी
आज इंडिया इतना तरक्की कर चुका है, परंतु पाकिस्तान आज भी कुछ नहीं कर पाया है, क्योंकि वहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर आते हैं वो अपने जेब भरने में ही टाइम लगा देते हैं, उस देश के बारे में कुछ नहीं सोचते। इसलिए आज वो यहाँ पर रहेगी और हमारी हिंदुस्तान आज देश की नंबर 1 इकोनॉमी बनने के लिए तैयार हो चुका है। हम लोग बहुत ही जल्दी आज डेवलपिंग कंट्री से 2050 तक हम इंडियन एक डेवलप कंट्री बन जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है हमारी इस इंडिया देश को और आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन चीज़ पर काम करना चाहिए? आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए और आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं आज के लिए, जय हिंद।